सुनो सबकी, करो अपने मन की। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार दोस्तों एक दुकानदार होता है और वो काफ़ी परेशानी के बाद, बड़ी सूझबूझ के बाद एक अपनी अगरबत्ती की दुकान खोलता है। और उसकी अगरबत्ती की दुकान भगवान की कृपा से और उसकी मेहनत से अच्छी चलने लगी। काफ़ी अच्छी उसकी इनकम होने लगी थी। उसका परिवार खुशी खुशी रह रहा था। कुछ समय बाद दोस्तों उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने बोला, आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी अगरबत्तियाँ आप बेचते हो, बहुत अच्छी बात है। आपने शुरुआत कैसे की? मैं भी चाहता हूँ उस तरह की दुकान खोलना। तो उसने कहा, ये तो मैंने ऐसा कुछ अलग से किया नहीं, ये तो मैंने सोचा, दिमाग में आया, मैंने खोल लिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी खोल सकते। वो चला गया। फिर उसने दुकानदार ने बाहर एक अच्छा सा बोर्ड लगवा दिया, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, ये लिखवा दिया उस पर। ये लिखवाने के बाद उसकी दुकान और अच्छी चलने लगी। कुछ समय बाद एक ग्राहक आता है और उसे बोलता है, बोला, आपका तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने जो ये बोर्ड पर लिखवाया है, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया मेरे में। अरे जब दुकान आपकी है तो आपकी यहीं मिलेगी, हमारे यहाँ का क्या है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। आपकी दुकान है तो आपकी यहीं अगरबत्तियां मिलेंगी। तो उसकी बात सुनकर दुकान वाले ने जो हमारा शब्द था वो हटवा दिया। बोर्ड पर अब सिर्फ रह गया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। फिर कुछ दिन हुए, फिर एक ग्राहक आया। उसने बोला, ये आपने बोर्ड पर लिखवा रखा है, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, समझ में नहीं आया इसका कुछ मतलब। अरे जब अगरबत्ती की दुकान यहाँ पर है तो यहीं मिलेगी, दूसरी जगह थोड़ी ना मिलेगी। तो उसने यहाँ भी हटवा दिया। अब बोर्ड पर रह गया था सिर्फ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। फिर कुछ समय बाद एक ग्राहक आया। वो बोला, आपने ये बोर्ड पर लिखवा रखा है, सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अरे भाई, अगरबत्तियां तो सभी सुगंधित ही होती हैं, बदबू वाली बताइए कहाँ मिलती है? अगरबत्तियां हैं, सुगंधित ही होंगी, बदबू वाली तो होती नहीं है। फिर उसके दिमाग में हलचल होने लगी, बेचारे ने फिर सुगंधित शब्द हटा दिया। अब बोर्ड पर रह गया था, अगरबत्तियां मिलती हैं। फिर कुछ दिन बीते, फिर एक ग्राहक आया। फिर बोला, आपने ये बोर्ड पर लिखवा रखा है, अगरबत्तियां मिलती हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अरे जब आपकी दुकान अगरबत्ती की है तो अगरबत्ती ही मिलेगी, मोमबत्ती थोड़ी मिलेगी। उसने वो भी हटवा दिया। अगरबत्तियां मिलती है, साफ बोर्ड पर, कुछ नहीं। उसका धंधा मंदा होने लगा, बड़ा परेशान। पहले जहाँ अच्छी भली दुकान चल रही थी, बिल्कुल भी ठप होने पे आ गई, बड़ा परेशान। काफ़ी दिन बीत गए। उसने अपने एक दोस्त से डिस्कस किया, बोला, भाई यार, पहले बड़ी अच्छी दुकान चल रही थी शुरुआत में, और पता नहीं क्या हुआ, अभी तो बहुत बुरा हाल हो गया है। उसका दोस्त एक बार घूमते घूमते उसकी दुकान की तरफ चला गया। उसने देखा कि उसने बड़ा बोर्ड लगा रखा है, लेकिन उस बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं है। तो ग्राहक दूर से जो आता जाता है उसे दिखाई नहीं पड़ता है कि दुकान है किस चीज़ की, तो व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। वो उसने बोला, अपने दोस्त से बोला, तूने इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, किस लिए लगा रखा है? अब जो सड़क पर जो ग्राहक जा रहा है उसे थोड़ी ना पता कि तेरे अंदर क्या है, दुकान के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इस पे लिखवा तो सही कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। वो बोला, पहले मैंने बोर्ड पर यही वर्ड लिखवाए थे, लेकिन लोगों ने अच्छा नहीं लगा और मैं हटवा दिया। बोला, लोगों की अगर सुनोगे तो इस दुकान पर भी नहीं बैठ पाओगे। तो उसने फिर वापस वही लिखवा दिया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, और इसकी दुकान फिर से अच्छी चलने लगी। तो दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप सभी की सुनोगे जिंदगी में, तो जो आपने डिसीजन सही लिया है या सही ले सकते हो, वो नहीं ले पाओगे। इसीलिए कहा जाता है, सुनो सबकी,
करो अपने मन की। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।